फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को दिखाने के लिए एक इक्विपमेंट हम लगाया है। 1887 में हर्ट्ज ने ये एक्सपेरिमेंट किया। देखिए इसमें हमने क्या किया है, एक मेटल सरफेस लगा दी है। जो मेटल है ये कोई भी हो सकती है, पोटेशियम ले लें, रुबिडियम ले लें, सीजियम ले लें, यूटीसी, कोई भी मेटल ले लीजिए। वैक्यूम ट्यूब है जिसके अंदर कोई एयर नहीं है, वैक्यूम है। यहाँ हमने डिटेक्टर लगा दिया है जो इलेक्ट्रॉन को या इलेक्ट्रिसिटी को डिटेक्ट करता है। और यहाँ हमने मीटर लगा दिया जो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताता है कितनी इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास हो रही है। यहाँ हमने बैटरी लगा दी है। इधर हम लाइट डालेंगे मेटल के ऊपर तो हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हमको दिखाई देंगे डिटेक्टर के द्वारा। तो सबसे पहले यहाँ इजेक्शन करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमने क्या ली, लाइट डाली है। तो इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो दिखाया जा रहा है इसको हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले इन 1887 हर्ट्ज परफॉर्म्ड ए वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट। ये इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है इन विच इलेक्ट्रॉन्स और वी कैन से इलेक्ट्रिक करंट वर इजेक्टेड व्हेन सर्टन मेटल्स, फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ईटीसी, वर एक्सपोज टू ए बीम ऑफ लाइट। द फिनोमेना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए इसमें बताया गया है कि जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया और इस मेटल की सरफेस पे लाइट डाली तो उन्होंने देखा कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकले। यहां से इलेक्ट्रॉन निकले, इधर की तरफ गए। तो इस इफेक्ट को उन्होंने बोला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी कि लाइट डालने पर ब्राइटनेस से, इंटेंसिटी ऑफ लाइट से यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए। तो इस इजेक्शन को उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताया क्योंकि लाइट के कारण इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो सबसे पहले उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो रिजल्ट निकाले। नंबर 1 पहले रिजल्ट निकाला कि द इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस एज सुन एज द बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक द सरफेस। उन्होंने देखा जैसे ही लाइट हम इस पे डालते हैं मेटल पे, बिना टाइम लिए तुरंत इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने लग जाते हैं और हमको इलेक्ट्रॉन इसमें से इजेक्ट हो जाते हैं। पहली बात, यानी जैसे ही आप लाइट डालेंगे मेटल पे वैसे इससे इलेक्ट्रॉन निकलने लग जाएंगे। दूसरा, सेकंड, इंटेंसिटी ऑफ ब्राइटनेस ऑफ लाइट प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड। यानी इंटेंसिटी और ब्राइटनेस, जितनी इसकी इंटेंसिटी है, पावर है, या ब्राइटनेस ज़्यादा है तो लाइट की, तो उतना ही क्या हो जाएगा, जल्दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएंगे। यानी ब्राइटनेस ऑफ लाइट या इंटेंसिटी ये सीधी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड। जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो इस पर डिपेंड करेंगे कितनी ब्राइटनेस या कितनी हम इसमें इंटेंसिटी लाइट की डाल रहे हैं। दूसरी चीज आ गई, 2 बातें हमको पता लगी। तीसरी बात क्या पता लगी? तीसरी बात है थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी म्यू 0। अब देखिए, फॉर ईच मेटल देयर इज ए कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी below which photoelectric effect is not observed is called threshold frequency। यानी कि जब हम इस पर मेटल पर जब मेटल पर हम अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट डालेंगे तो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी जरूरी है जिस पर ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे इसमें से, और वह फ्रीक्वेंसी जिस पर यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने लग जाए उसे थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यानी उससे नीचे की फ्रीक्वेंसी पर इसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होंगे। यहाँ देखिए ये थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी, इससे लोअर पे इलेक्ट्रॉन इससे इजेक्ट नहीं होंगे। मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो है वो ये है, इस पर इसमें इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, इसे थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स कम आउट विद सर्टन काइंड एनर्जी। नेक्स्ट ये कि जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो वो